इजराइल की खतरनाक चाल। लेबनान में इजराइल ने जो पेजर धमाके किए थे वह अंत नहीं था बल्कि शुरुआत थी। और अब हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकीज में हो रहे हैं भयानक धमाके। अब तक 20 लोग मारे गए हैं इन नए धमाकों में जो वॉकी टॉकीज में हो रहे हैं और 450 हिजबुल्लाह के लड़ाके घायल हो गए हैं। यह खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह के वॉकी टॉकीज में हुए धमाके ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यह धमाके इजराइल की साजिश का हिस्सा माने जा रहे हैं जिसमें हिजबुल्लाह के पुराने कम्युनिकेशन सिस्टम को निशाना बनाया गया है। सबसे पहले 17 सितंबर 2024 को लेबनान में पेजर फटने की घटना हुई जिसमें 12 लोग मारे गए और करीब 3000 लोग घायल हो गए। इसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में धमाके हुए जिनमें 20 लोगों की जान अब तक दर्ज की गई है कि जा चुकी है और 450 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ खासकर बेरूत और दक्षिणी इलाकों में यह धमाके हुए। सूत्रों के अनुसार इजराइल ने इन वॉकी टॉकीज और पेजर में बम छिपा कर रखे थे। इसका मकसद था हिजबुल्लाह की कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना, क्योंकि हिजबुल्लाह पुराने पेजर और रेडियो जैसे उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि हैकिंग से इजराइल के मोसाद की हैकिंग से बचा जा सके। इस हमले से हिजबुल्लाह के सदस्यों में डर फैल चुका है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे और भी ऐसे हमले हो सकते हैं। कुछ वॉकी टॉकी आईकॉम मॉडल के थे जो सालों पहले ही बंद हो चुके थे। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले के बाद पलटवार करने की धमकी दी है जिससे सेक्टर में तनाव बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं क्योंकि इससे इलाके में संघर्ष और बढ़ने का खतरा है। पर सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहां पर दो बड़ी महाशक्तियों की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। अमेरिका ने कह दिया, एंटनी ब्लिंकन ने कह दिया कि हमें जानकारी नहीं थी। जो पेजर था इसके अंदर इजराइल ने बम लगाए थे या इजराइल का इसके पीछे कोई हाथ था, यूएस को बताकर इजराइल ने कांड नहीं किया। पल्ला झाड़ लिया है अमेरिका ने दोस्तों। पर यहां पर दो महाशक्तियां अभी तक मुंह सील कर बैठी हैं जिसमें एक है चाइना और दूसरा है रसिया। चाइना के अंदर जो आर्टिकल्स निकल कर आ रहे हैं अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना में भी खौफ का माहौल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। जी हां दोस्तों, यह बताया जा रहा है कि पेजर के अंदर एक्सप्लोसिव लगाया गया था PETN नाम का, और यह पेजर एक ताइवानी कंपनी है। देखिए हिजबुल्लाह जो है वो ताइवान के मैन्युफैक्चरर से ये डिवाइसेस खरीदता था। अब ताइवान इसे आउटसोर्स करके किसी यूरोपियन फर्म्स द्वारा बनवा रहा था। पर यहां पर ताइवान अगर आ गया तो ध्यान रखिएगा, ताइवान पर चाइना कब्जा करना चाहता है। ताइवान को हिस्सा मानता है अपना चाइना, और अमेरिका ताइवान को आजाद देश बनाए रखना चाहता है। तो इस वक्त क्या अमेरिका ने ताइवान को, जो एंटी अमेरिकन नेशंस है, वहां पर अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को भेजने का एक जरिया बना दिया है? क्या साइबर वॉरफेयर का कैपिटल बन चुका है ताइवान? और अगर ऐसा हुआ है तो चाइना में हड़कंप मच गया होगा। चाइना बहुत सारे ऐसी सेमीकंडक्टर, ऐसे डिवाइसेज हैं जो ताइवान से लेता होगा। छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जो चिप्स हैं, ये वहीं बनाए जाते हैं। मान के चलिए सबसे बड़ा कैपिटल है ताइवान दुनिया का। तो ऐसी स्थिति में अगर ताइवान इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, हालांकि ताइवानी कंपनियों ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। अब मान के चलिए जो चाइना आज से 10 साल 20 साल के अंदर ताइवान पर कब्जा करने की सोच रहा था, वो उससे ज्यादा तेज गति से करने की अब कोशिश करेगा। अब ज्यादा घंटे बचे नहीं हैं। आप जरूर देखिएगा दोस्तों, आज ही की तारीख में चाइना और रसिया की तरफ से इस पर जरूर कोई ना कोई कमेंट आएगा। अब चाइना और रसिया मिलकर के इस ओर काम करना शुरू करेंगे। भूलिए मत दोस्तों, रसिया है वो मिडिल ईस्ट में अपना कब्जा चाहता है, मिडिल ईस्ट में एंट्री चाहता है रसिया। ईरान के साथ जबरदस्त संबंध है रसिया के। काफी सारी मिसाइलें हैं वो ईरान ने सप्लाई की हैं रसिया को, यह बताया जा रहा है। और ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एलाई है वो है लेबनान। लेबनान का हिजबुल्लाह, और हमला उसी पर हुआ है। तो रसिया की मदद ली जाएगी और ईरान जरूर कांटेक्ट करेगा चाइना से, और चीजें एकदम से बाहर निकलकर सामने आ सकती हैं। पर इजराइल ने यह जो शुरू कर दिया है, इससे दुनिया एक अलग ही पैराडाइम में एंटर कर चुकी है। समझ लीजिए युद्ध कैसे होगा, यह हमेशा हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। साइबर युद्ध का इतिहास बेहद नया है लेकिन इसका असर बेहद भयानक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल साइबर वॉरफेयर का कैपिटल बनता जा रहा है। यकीन नहीं हो रहा आपको तो सुनिए इस घटना को। सबसे पहले इसका उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब स्टक्सनेट नामक एक वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हिला कर रख दिया था।
कहा जाता है कि इस ऑपरेशन को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अंजाम दिया था। इसके बाद से हमने कई ऐसे साइबर अटैक्स देखे हैं, जैसे कि ईरान के गैस स्टेशन और बंदरगाहों पर हुए हमले। इन साइबर हमलों ने दिखा दिया कि बिना एक भी गोली चलाए किसी देश की महत्वपूर्ण सुविधाओं को ठप किया जा सकता है। यही नहीं, इस तरह के हमले किसी भी देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह कैसे हो सकता है। कल्पना कीजिए, किसी युद्ध में अब सेनाएं आमने सामने नहीं होंगी, बल्कि एक देश दूसरे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेगा। बिजली के ग्रिड्स हैक्स हो सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम ठप हो सकता है। लेन देन ठप हुआ तो जरा सोचिए क्या होगा। और अस्पतालों के सिस्टम में रैंसमवेयर डाल दिए जा सकते हैं, जिससे सारा डेटा फ्रीज हो सकता है। सारे मेडिकल उपकरण काम करने बंद कर देंगे तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे चलेंगी? कई मरीजों का इलाज कैसे होगा? बड़े अमाउंट में मास डेथ्स होनी शुरू हो जाएंगी। इससे पूरी दुनिया में अराजकता फैल सकती है। इस तरह का एक और हमला फाइनेंशियल मार्केट पर भी हो सकता है, जहां स्टॉक एक्सचेंज को हैक कर लिया जा सकता है। इससे बड़ी आर्थिक मंदी पैदा की जा सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि साइबर वर्ल्ड वॉर का खतरा बेहद करीब है, जहां बिना हथियारों का इस्तेमाल किए पूरा का पूरा देश तबाह बर्बाद किया जा सकता है। दुनिया भर की सरकारें इस नए खतरे को भांप भी चुकी हैं और अपनी साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही हैं। जैसे कि अमेरिका ने अपने खास साइबर कमांड बनाए हैं, जो साइबर हमलों से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा देश साइबर डिप्लोमेसी पर भी फोकस कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे के खिलाफ साइबर युद्ध के नियम तय किए जा सकें। हालांकि अब तक इस मामले में कोई ठोस समझौता नहीं हुआ है। साइबर युद्ध एक नई तरह की चुनौती और नैतिक सवालों को भी जन्म दे रहा है, जैसे कि एट्रीब्यूशन, यानी कि किसी हमले के पीछे कौन है ये पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिना यह जाने कि हमला किसने किया है, उसका बदला लेना और उस पर डिप्लोमेटिक एक्शन लेना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा साइबर हमलों में अक्सर सिविलियंस टारगेट्स होते हैं, यानी कि आम जनता, जैसे कि अस्पताल या बिजली कंपनियां, जो सीधे युद्ध से नहीं जुड़ी होती। इससे सवाल उठता है कि क्या यह नैतिक रूप से सही है? क्या सरकारें अपने आम सिटीजन्स को, अपनी जनता को इस डिजिटल खतरे से बचा भी सकती हैं कि नहीं? भविष्य में युद्ध सिर्फ एक मैदान पर लड़े जाने वाले युद्ध नहीं होंगे, बल्कि एक हाइब्रिड वॉरफेयर होगा, जिसमें पारंपरिक युद्ध के साथ साथ साइबर हमले भी शामिल होंगे। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग भी युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह के युद्धों में सैनिकों की जगह मशीनें और कोड्स लड़ाई कर सकते हैं। एक साइबर वर्ल्ड वॉर की कल्पना कीजिए, जहां युद्ध की जगह सर्वर नेटवर्क और एआई सिस्टम्स होंगे। यह सब हम एक नए तरह के खतरनाक भविष्य की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, लेबनान में पेजर धमाके और उसके बाद अब वॉकी टॉकीज में धमाके हमें बताने के लिए काफी हैं कि साइबर युद्ध का खतरा अब असलियत में बदल चुका है। जैसे जैसे देश अपनी साइबर कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को, साइबर क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, वैसे वैसे एक साइबर वर्ल्ड की संभावना बढ़ती चली जा रही है। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब युद्ध सिर्फ कीबोर्ड्स और कोड्स के जरिए लड़े जाएंगे? क्या हमारी दुनिया इस नए खतरनाक भविष्य का सामना करने के लिए तैयार है? क्या लगता है आपको दोस्तों? अपने व्यूज, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप पर। धन्यवाद।